आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8x माइनस का 2y प्लस का 9। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। क्या सोल्व करना है यहाँ पे, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है वो खोलना है अपने को। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 12 एक्स वाई माइनस का 6 वाई प्लस का 4 एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। और ये जो बराबर के इस तरफ है इनको बराबर के इस तरफ ले आओ आप, तो ये हो जाएंगे माइनस का 8 एक्स प्लस का 2 वाई प्लस का जो प्लस का 9 था वो माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये प्लस का 8 एक्स बराबर के इधर आके माइनस का 8 एक्स हो जाएगा। 8 एक्स ये पबजी वाला नहीं है, ये मैथ वाला है, ठीक है। और ये माइनस का 2y है, इसको इधर ले आए तो ये प्लस का 2y हो गया, और प्लस का 9 है, इसको इधर ले आने पे माइनस का 9 हो गया, ठीक है। और अगर किसी भाई को ये फॉर्मूला नहीं पता है कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये कैसे खोल दिया, क्या है ये कुछ भी है, तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये हमारे 8th क्लास में आता था। और फिर यहाँ से देखो आप, जहाँ भी b है वहाँ पे माइनस का b रखते चलना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का b रखेंगे तो उसका स्क्वायर होगी प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का b रखेंगे तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ac। ये फॉर्मूला a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया। बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कोष्टक को आपस में गुणा कर दो। पहले x को करेंगे इन सारे पदों से, फिर y को करेंगे इन सारों पदों से और लिख देंगे। तो क्या आएगा, पहले x को करेंगे तो 4, देखते जाना आप, करते जाना, 4x क्यूब प्लस 9xy स्क्वायर प्लस इससे x को करेंगे तो प्लस का x माइनस का 12x स्क्वायर y माइनस का 6xy प्लस का 4x स्क्वायर। देख लो एक बार वीडियो को पुश करके पॉज करके। अक्स की जगह नहीं, हमने अक्स को इन सारे पदों से गुणा किया तो ये हमारे पास में आते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आपने देख लिया है, ठीक है। अब y को इन सारे पदों से गुणा करते हैं तो क्या आते हैं देखते हैं। प्लस का 4x स्क्वायर वाई प्लस का 9y क्यूब प्लस का y। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं आगे की स्टेप्स, माइनस का 12xy स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस 4xy। एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके देख लो आप। y को जब इन पदों से गुणा किया तो 4, इसको इससे किया तो 4x स्क्वायर वाई, इसको इससे किया तो 9y क्यूब, इसको इससे किया तो y, इसको इससे किया तो माइनस का 12xy स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस का 6y स्क्वायर, और इसको इससे किया तो आ गया हमारे पास में 4xy। और ये माइनस का 8x प्लस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 है, ऑलरेडी है, तो इनको छेड़ना नहीं है। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लो, जैसे कि 4x क्यूब तो अकेला है, 9xy स्क्वायर है माइनस का 12xy स्क्वायर है, तो 9 में से 12 गए तो क्या बचा, माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर वाई है, और यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई है, तो माइनस का 8x स्क्वायर वाई बच जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस 9y क्यूब है। ये तो हमने 3 घात वाले जो पद थे वो लिख दिए। अब लिखते हैं 2 घात वाले पद। 2 घात वाले पदों में आता है पहले 4x स्क्वायर, ये रहा, फिर माइनस का 6xy और 4xy तो माइनस का 2xy प्लस का नहीं, माइनस का y स्क्वायर 6y स्क्वायर, ठीक है। अब लिखते हैं 1 घात वाले पद, माइनस का 8x प्लस x माइनस का 7x, 2y प्लस y 3y प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये जो वक्र की समीकरण है वो एकदम सोल्व की हुई वक्र की समीकरण है, इससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं करेंगे। और इसी की सहायता से हम जो y की उच्चतम घात वाले x और y की उच्चतम घात वाले पद हैं उनमें x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर फाई उच्चतम घात कितनी है 3, तो फाई 3 हम निकालेंगे, जो आएगा हमारे पास में 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस 9m क्यूब। ये जो हमारे पद कितने पद हैं, 4 पद, इनमें x और y की उच्चतम घात है
3 है, तो 5 3m इज इक्वल टू, यहाँ पे x बराबर 1 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर m रखेंगे तो माइनस का 3 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस का 3m स्क्वायर आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 8 इंटू एम आ जाएगा और यहाँ पे 9m³ आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करना, हर बार यही करना कि 5 3m बराबर 0 रखने पर, 5 3m को 0 रखने पे क्या आएगा। अब इसको भी हम भाग विधि से सोल्व करेंगे। पहले ये जो 5 3m है 9m³, सदा अवरोही घात में लिखना, जैसे 9m³ आ गया, उसके बाद माइनस का 3m² माइनस का 8m प्लस 4, इसमें 3 2 1 0, m की घात घटती जानी चाहिए 0। ठीक है, अब भाग विधि लगाएंगे। ये भाग विधि हमेशा रफ जो पेज होता है उसमें कीजिएगा, जब एग्जाम की कॉपी में करो तब। इसमें भाग किसका लगाएंगे, m+1 का, क्योंकि m+1 इज इक्वल टू 0, m बराबर माइनस का 1, m बराबर -1 इसमें रखो तो -9 -3 +8 +4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में -1 रखने पे 0 आता है, तो m बराबर -1 पे 0 आता है, m+1 बराबर 0 हो जाएगा। इससे m+1 का हमने भाग लगाना है। ठीक है, तो 9m³, इस m को 9m³ बनाने के लिए किसका भाग लगाएंगे हम, 9m² से गुणा करेंगे इसको, तो 9m³ बन जाएगा। ये लो, माइनस का नहीं प्लस का, इसको इससे गुणा किया, 9m² को m से गुणा किया 9m³, 9m² को 1 से गुणा किया तो 9m², इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ये कट जाएंगे, तो माइनस का 12m² माइनस का 8m प्लस का 4। अब इसको माइनस का 12m² बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, माइनस का 12m से गुणा कर देंगे, तो माइनस का 12m इंटू m, माइनस का 12m² माइनस का 12m, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये लो यहाँ से 4m प्लस 4 बच जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे इसे जो m+1 को है उसको, तो यहाँ से आ जाएगा 4m प्लस 4, इसको माइनस, ये लो 0 0। तो हमारे गुणनखंड आए m+1 इंटू 9m² माइनस का 12m प्लस 4 इक्वल टू 0, m+1। अब इसके भी गुणनखंड कर लो, 9m² माइनस का 6m माइनस का 6m प्लस 4, तो यहाँ से 3m कॉमन ले लिया हमने, तो 3m माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3m कॉमन लिया, ये 9m² है, ये माइनस का 6m है, तो 3m कॉमन लेते 3m माइनस 2, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेते 3m माइनस 2, और m+1 यहाँ पे है, तो m+1 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इनको सेपरेटली 0 के बराबर रखने पे m की m1 बराबर माइनस का 1, m2 बराबर 2/3 और m3 बराबर 2/3, ये 3 वैल्यू m की हमें मिलती है। अब 5 3m लिखा हमने, और 5 3m बराबर 0 रख के हमने m की वैल्यूज निकाल ली। तो m की 3 वैल्यू प्राप्त होती है, जिनमें से 2 वैल्यूज समान हैं, उनके लिए फॉर्मूला होगा 1/2 c² 5 3m प्लस c इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये m की m1 बराबर -1, ये अलग वैल्यू है, इसके लिए c इक्वल टू माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 ये m बराबर -1 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और m2 और m3 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोज में मान रखने के लिए हमें चाहिए 5 3m हमारे पास में है, उसका आकलन करके हम निकाल लेंगे 5 3m। तो 5 3m की इक्वेशन आपको दिख रही है, ये रही, ये दिख रही है, इसको देख लिया। अब मैं बताता हूँ, इसका आकलन करेंगे उस इक्वेशन का, तो हमारे पास में आएगा 4 का आकलन करेंगे, m के सापेक्ष आकलन करना है, तो 4 का आकलन करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आकलन होता है 0, तो ये 0 -3, ये माइनस का 3 हमने लिखा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिख दिया। अब m² का आकलन करेंगे तो 2m आएगा, माइनस का 8 इंटू 1 हो जाएगा, ये माइनस का 8 कांस्टेंट है, m का करेंगे m के सापेक्ष आकलन तो 1 हो जाएगा, ये 1 लिख दिया। ये 9 कांस्टेंट इंटू 3m², ठीक है, प्लस 9 इंटू 3m², तो 5 3m इज इक्वल टू
माइनस का 6m माइनस का 8 प्लस का 27m², ये हमारे पास में आता है 53 m। अब इसका भी किसके सापेक्ष करना है, इसका भी कर लो हम m के सापेक्ष अवकलन, तो 53 m आ जाएगा हमारे पास में। m के सापेक्ष अवकलन करने पे ये माइनस का 6 तो कांस्टेंट है, m का अवकलन किया तो 1, माइनस 8 का अवकलन किया तो 0, प्लस का 27 कांस्टेंट और m² का अवकलन 2m, तो माइनस का 6 प्लस का 54m, ये 53 m की वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, अब 52m की वैल्यू निकालते हैं। 52m इस इक्वेशन में ये जो 3 पद है वो 2 घात वाले पद हैं, तो इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे 52m हमारे पास में आ जाता है। 52m की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू m माइनस का 6 इंटू m का स्क्वायर। आप एक काम किया करो कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाता हूँ वैसे वैसे आप रफ कॉपी में उतारा करो, ताकि ये अब जो ये आपको इक्वेशन दिखी नहीं, यहाँ पे हमने एक रखा 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू m माइनस का 6 इंटू m², ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये आपको दोनों साथ नहीं दिख रहे थे, तो अगर आपने लिख लिया होगा तो आपको साथ दिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर लिया क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मैं 52m निकालने वाला हूँ यहाँ से, तो 52m निकालने वाला हूँ मैं, तो ये आपको लिख लेना चाहिए। जिनमें 2 घात हैं वो पद आपको लिख लेने चाहिए, ये रहे। ठीक है, तो 52m की वैल्यू हमारे पास में आएगी 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू 1 4 माइनस का 2m माइनस का 6m², और इसका m के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 52m इज इक्वल टू 4 का अवकलन 0 माइनस का 2m का अवकलन 2 माइनस का 6 कांस्टेंट और m² का अवकलन 2m, तो माइनस का 2 माइनस का 12m, ये 52m हमारे पास में है। ये 52m यहाँ पे काम आएगा और 52m आएगा वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, और 53m यहाँ पे काम आएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं और ये जो सारी वैल्यूज है वो आप एक पेज पे लिख लीजिए, ताकि अगले पेज पे मुझे दोबारा आपको लिख के ये नहीं बताना पड़े कि ये वैल्यू हमारे पास में आई थी। वीडियो को पॉज करो और ये जो वैल्यू निकाली है हमने 52m की, ये 52m की ये वाली, 52m की ये वाली, 53m की ये वाली, 53m की ये वाली, ये सारी वैल्यूज आप एक पेज पे लिख लो। और अब चलते हैं अगले पेज पे और निकालते हैं C1, C2 और C3 की वैल्यू। C1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी m1 बराबर -1 के लिए। C2 और C3 की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी m2 बराबर 2/3 और m3 बराबर 2/3 के लिए। ठीक है, तो m1 बराबर -1, तो C1 बराबर माइनस का जो 52m अपॉन 53m आता है हमारे पास में, उसके लिए माइनस का चिन्ह। 52m की वैल्यू क्या आई थी, 4 माइनस 2m माइनस का 6m²। वाइच वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, वाइच नहीं वाई वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। नीचे आएगी माइनस का 6m माइनस का 8 प्लस का 27m², ये हमारे पास में आई थी 53m की वैल्यू, ये लिख दी, माइनस का चिन्ह ये रहा और 52m की वैल्यू ये रख दी। अब m1 बराबर -1 रखना है, यहाँ पे m की जगह -1 रखो तो आपके पास में C1 की वैल्यू आ जाएगी। ये C1 बराबर माइनस का चिन्ह माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 है, ये -2 इंटू -1 माइनस का 6 इंटू -1 का होल स्क्वायर अपॉन -6 इंटू -1 माइनस का 8 प्लस 27 इंटू -1 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में m जो C1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, C1 की वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है क्या आती है, हमें निकालनी पड़ेगी माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2 -1 गुणा होगा तो प्लस का 2 माइनस का 6 0 आती है। ये 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, ये प्लस 6 माइनस 8 प्लस 27, ये 0 आ गई हमारे पास में वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। C1 की वैल्यू 0, m1 बराबर -1 पे, तो ओके। अब ये याद रखना, एक पेज पे लिख लो m1 बराबर -1 पे C1 बराबर 0 लिख लो, अभी लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब m2 बराबर 2/3, m3 बराबर 2/3 पे ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 C² 53m प्लस C इंटू 52m प्लस 51m इक्वल टू 0।
ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो 1/2 सी स्क्वायर 5 3 डबल डैश एम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, माइनस का 6 प्लस 54 एम प्लस सी इंटू 5 2 डैश एम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, माइनस का 2 इंटू माइनस का 12 एम प्लस 5 1 एम की वैल्यू हमने निकाली नहीं थी। तो अब एक बार आप वक्र का समीकरण देख लीजिए वीडियो को पीछे करके, या फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि वक्र का समीकरण हमारा था वक्र का जो समीकरण था वो था 4x³ माइनस का 3xy² माइनस का 8x² प्लस 9y³ प्लस 4x² माइनस का 2xy माइनस का 6y²। यहाँ तक तो 3 और 2 घात वाले पद थे। फिर चालू होते हैं माइनस का 7x प्लस का 3y माइनस 9। इनमें एक घात वाले पद कौन से हैं, माइनस का 7x प्लस का 3y। ये इनमें x और y की घात क्या है, 1 है इनमें। तो इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे माइनस का 7 प्लस का 3m, ये 5 1 m की वैल्यू हमारे पास में मिल जाती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का 7 प्लस 3m इक्वल टू 0। ओके, अब m बराबर 2/3 के लिए हम ये c की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जहाँ भी m दिखे वहाँ पे 2/3 रख दो। माइनस का 6 प्लस 54 इंटू 2/3 18 आ जाएंगे, इसको काटेंगे तो प्लस का c माइनस का 2 माइनस का 12 इंटू 2/3, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएंगे, प्लस माइनस का 7 इंटू 2/3 इंटू माइनस का 7 प्लस ये रहे। ओके, अब 1/2 c² माइनस का 6 और 18 दूनी 36, तो प्लस का 30 बच जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे c इंटू -2 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 10, यहाँ पे -7 -2 -7 प्लस 2 तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको इससे काटा तो 15, तो 15 c² माइनस का 10c माइनस का 5 इक्वल टू 0। इनमें से 5 कॉमन ले लो तो c² नहीं 3c² माइनस का 2c माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसके हम गुणनखंड करेंगे, 5 को तो इधर ले आओ बट्टे में आएगा 0 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में आते हैं 3c² माइनस का 2c के गुणनखंड करेंगे तो माइनस का 3c प्लस का c माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3c कॉमन ले लिया, c माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो c बराबर 1 आ गया, और 3c प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो c बराबर माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, तो m2 बराबर 2/3 के लिए इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप रख देना, और m3 बराबर 2/3 के लिए कोई सी भी वैल्यू रख देना, क्योंकि दोनों वैल्यू ही 2/3 के लिए है। क्योंकि हमने जब इस इक्वेशन में m की जगह 2/3 रखा था तभी ये वैल्यूज निकली है। तो m की वैल्यू 2/3 जहाँ भी होगी वहाँ पे c की वैल्यू ये होगी। तो अब हम निकालते हैं अनंत स्पर्शियों के समीकरण अगले पेज पे। अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या होते हैं, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। तो इनमें देखो मैंने कहा था कि वैल्यूज लिखते जाओ, तो y की y रखनी है। m1 हमारे पास में क्या आया था, m1 आया था माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c1 आया था 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स को इस तरफ ले आए तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, और y बराबर m2 क्या आया था हमारे पास में 2/3 x प्लस c2 क्या आया है इसके लिए 1 आया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो होगी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, इससे वैल्यू आएगी 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक अनंत स्पर्शी की समीकरण हो गई। और यहाँ पे y बराबर m3 की वैल्यू भी 2/3 है इंटू एक्स प्लस c3 की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1/3 आई थी। तो इनसे लिखो 3y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x माइनस का 3y को तो इस तरफ ले आई तो 2x माइनस 3y
ये -1 है इक्वल टू 0 हो गया। इस 3y को इस तरफ ले आए तो 2x - 3y इक्वल टू 1, ये हमारी तीसरी अनंत स्पर्शी की समीकरण आ गई। अब चूंकि ये जो वक्र का समीकरण हमें दे रखा था वो 3 घात का था, उच्चतम घात इसमें 3 थी, तो एक त्रिघात समीकरण थी, इसलिए इसमें 3 ही अनंत स्पर्शियों के समीकरण आएंगे, जो तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सामने, 1, 2 और 3। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो हो गई है 20 मिनट से ज़्यादा की, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं 15वें क्वेश्चन के। तो और ये अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो इसको लाइटली मत लेना। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है।